हेलो दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी में। तो हम आपको हिंदू विधि की सेकंड चैप्टर में शुरुआत करते हैं। हिंदू विधि के स्रोत क्या क्या है। हिंदू विधि को विश्व की प्राचीनतम विधि व्यवस्था होने का श्रेय प्राप्त है। यह लगभग 6000 पुरानी विधि व्यवस्था है। इस कालांतर्गत हिंदू विधि व्यवस्था में कहीं उतार चढ़ाव आए और यह निरंतर विकास की ओर प्रवाहित होती रही। हिंदू विधि को मुख्यतः दो भागों में रखा गया है। हिंदू विधि के स्रोत में हिंदू विधि के दो स्रोत हैं। पहला है प्राचीन, जिसको अपन मूल स्रोत भी कह सकते हैं। दूसरा है आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में चार मुख्य भाग हैं। पहला है श्रुति, दूसरा है स्मृति, तीसरा है टीका एवं भाष्य, चौथा है रूढ़िया एवं प्रत्यय। वहीं आधुनिक स्रोत के तीन भाग हैं। साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतग्रहण, दूसरा है पूर्ण निर्णय और तीसरा है विधि विधान। इसके साथ ही श्रुति श्रुति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि हमारे ऋषि मुनियों का आध्यात्मिक ज्ञान इतने चरम पर पहुंच गया कि वे ईश्वर से सीधा संपर्क करने के स्थिति में आ गए थे। ईश्वर ने हिंदू विधि का उद्भव किया और हमारे ऋषि मुनियों ने उससे जो कुछ सुना उसे हमें श्रुति या वेदों के रूप में उपलब्ध करवाया। श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ, अर्थात जो कुछ हम सुनते हैं या ऋषि मुनियों ने ईश्वर की वाणी को सुनकर उसे श्रुतियों अर्थात वेदों में लिपिबद्ध किया और यही हमारी हिंदू विधि की प्रथम स्रोत बना। सेकंड है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है याद रखना। स्मृति हिंदू विधि का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। स्मृति का शाब्दिक अर्थ है जो कुछ याद रखा जाए या रखा गया। स्मृतियां ऋषि मुनियों की स्मृतियों पर आधारित है। स्मृतियों की रचना काल को हिंदू विधि का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि यह वह काल है जहाँ से हिंदू विधि का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित विकास प्रारंभ होता है। इसके साथ ही स्मृतियाँ दो भागों में विभक्त है। पहला है धर्मसूत्र और दूसरा है धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र के लिए गौतम गौतम बोधायन, आपस्तंभ, हरित, विष्णु एवं विशिष्ट। धर्मशास्त्र के लिए मनु, स्मृति या गहलोवे स्मृति एवं नारद स्मृति प्रसिद्ध है। तीसरा है भाष्य एवं टीकाएं। भाष्य एवं टीकाएं हिंदू विधि का तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत है। श्रुतियों एवं स्मृतियों में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों का विश्लेषण करने तथा उन्हें व्यवस्थित करने का कार्य भाष्यकारों एवं टीकाकारों द्वारा किया गया है। आगे चलकर यही भाष्य एवं टीकाएं विधि का स्रोत बन गई। फोर्थ है अपना रूढ़िया एवं प्रथाएं। रूढ़िया एवं प्रथाएं हिंदू विधि का एक प्रमुख स्रोत मानी जाती रही है। वस्तुतः रूढ़िया एवं प्रथाएं व्यक्तियों की आचरण की एकरूपता का दूसरा नाम है। जब कभी मनुष्य किसी कार्य को अच्छा, उपयोगी, लाभप्रद समझकर करता है, तब तक वह उसका निरंतर अनुसरण करता रहता है, अर्थात उपयोग में लाता रहता है और कालांतर में इसी आचरण की यही पुनरावृत्ति रूढ़ि एवं प्रथा का स्थान ले लेती है। हम लोग इसको एक उदाहरण से समझते हैं। प्रथा सामान्यतः अपनाए गए आचरण का एक क्रम है। जिस प्रकार से किसी घास के मैदान में पैरों के पड़ते पड़ते एक मार्ग निकल आता है, ठीक उसी प्रकार नित्य प्रति के व्यवहारों के अनुकूल एक प्रथा बन जाया करती है, जिसे अपन रूढ़ि या प्रथाएं कहते हैं। सेकंड है अपना आधुनिक स्रोत, जिसके भाग है साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतकरण। इसको इस प्रकार परिभाषित किया गया है। साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतकरण का सिद्धांत भी उतना ही प्राचीन है जितना श्रुति, स्मृति, भाष्य एवं टीका होगा है। यह सिद्धांत न्याय एवं युक्ति के सिद्धांत के समरूप है। गौतम के अनुसार जिस विषय पर विधि के नियमों का अभाव हो, उस पर साम्य, न्याय एवं शुद्ध अंतकरण के सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए। सेकंड है अपना पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय, जिसे पूर्व दृष्टांत भी कहा जाता है, विधि का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पूर्व दृष्टांत से अभिप्राय किसी विवादित विषय पर दिए गए न्यायिक निर्णय से है। ऐसे निर्णय आगे आने वाले ऐसे ही विवादित मामलों के निपटारे में न्यायालय का मार्गदर्शन करते हैं। सामान्यतः उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रीवी काउंसिल आदि के निर्णय अधीनस्थ
न्यायालयों पर पूर्व निर्णय का प्रभाव रखते हैं तथा उनके लिए आवतकर होते हैं। पूर्व निर्णय की प्रयोज्यता के भी कुछ ही नियम है। पहला है अपना उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी अधीनस्थ मतलब उसके नीचे न्यायालयों पर आबद्धकर होते हैं। सेकंड है अपना उच्च न्यायालय के निर्णय उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर आबद्धकर होते हैं। थर्ड है अपना प्रिवी काउंसिल के निर्णय जो निम्न है, सबसे निम्न सदन है। प्रिवी काउंसिल के निर्णय सभी उच्च न्यायालयों पर आबद्धकर होते हैं बशर्ते कि उच्च न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिए गए हो। थर्ड है अपना विधि विधान। हिंदू विधि का अंतिम प्रमाणिक एवं आधुनिक स्रोत विधि विधान जिसे अपन लेजिस्लेशन कहते हैं। इस स्रोत का उद्भव भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पश्चात हुआ, जब अंग्रेजी शासकों द्वारा विभिन्न विधियों का निर्माण किया जाने लगा। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर विधियों का निर्माण किया गया, उनमें संशोधन एवं परिवर्तन किए गए तथा उन्हें परिष्कृत किए जाने का प्रयास भी किया जाता रहा है। इस दिशा में पारित अब तक के कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम इस प्रकार हैं। पहला अधिनियम अपना जातीय नियोक्ता निवारण अधिनियम जो 1850 में लागू किया गया। सेकेंड है अपना हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम जो 1956 में लागू किया गया। इसी के साथ हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम वो भी 1956 में ही लागू किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 में लागू हुआ। बाल विधवा निषेध अधिनियम जो 1929 में लागू किया गया। आज का अपना ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। धन्यवाद।